ठीक ना। लेट कैपिटल A इक्वल्स log base 11 B equals find AB upon CD। ठीक है, काफ़ी सिंपल पार्ट है। पहला वाला ही अगर पार्ट देखोगे आप तो ये तो मेरे ख्याल से 11 का क्यूब होता है ना 1331, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 3, और 3 उतरेगा तो log 11 बेस 11, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो क्या आ जाएगा 3। और ये भी जो लिखा हुआ है इसका फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है 385 का, तो log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो 35 बेस दिस, फिर से लगाओगे तो यानी एक साथ ही आप तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो log 385 बेस 385, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 1। इस वाले में देखोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 4 है ये, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू 4 हो गई। log 4 बेस 2 2 और log 2 बेस 4, तो कितना हो जाएगा हाफ। इसमें भी आप इंटरचेंज कर लीजिए जो बताया गया था, नहीं तो इंटरचेंज करोगे तो 16 इधर 10 ऊपर, तो 16 की पावर log 10 बेस 100, log 10 बेस 100 इज हाफ, और 16 की पावर हाफ क्या हो जाएगा 4। तो AB अपॉन CD ऐसा ही है ना शायद, तो मेरे ख्याल से वही आएगा जो आ रहा होगा 3/2। नेक्स्ट लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल है, आगे पहले। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी देख सकते हो कि बेस चेंज करके अपन बेस सेम कर ले तो ऑपरेट करने में थोड़ा आसानी होगा, नहीं तो ये कितना हो जाएगा log 10 बेस 2, और इसको भी 2 बेस पे कंप्लीट करेंगे तो ये 2 क्यूब, और ये कितना है 5 क्यूब, तो इसका 3 उतरेगा तो ऊपर, और इस 2 क्यूब का 3 उतरेगा तो कहाँ आएगा नीचे। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है log 5 बेस 2, ये क्या लिखा हुआ है log 5 बेस 2। अब इसको क्लब करोगे तो log 10 अपॉन 5 दैट इज 2, log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू क्लियरली दिख रही है 0, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेम है। जैसे इसको log 4 बेस 9 को भी लिखोगे तो 2 स्क्वायर, और यहाँ 3 स्क्वायर, तो इसका 2 उतरेगा तो ऊपर, इसका 2 उतरेगा तो नीचे, तो ये भी एक्चुअली क्या है log 2 बेस 3। और ऐसे ये भी क्या है 2 क्यूब, और ये क्या है 3 क्यूब, तो 3 उतरेगा एक का न्यूमरेटर में एक का डिनोमिनेटर में भी, तो ये भी log 2 बेस 3 है, तो अल्टीमेटली इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट लिखना, सपोज x, y, z greater than 0, suppose x, y, z greater than 0 and different than 1, and different than 1. Next is ln x plus ln y plus ln z equal to 0। जब भी इस तरीके से लिखे ln x तो इसका मतलब होता है log x बेस e,
नहीं समझ में आया? ln x लिखने का मतलब क्या हो गया, log x बेस ई के बारे में बताया हुआ है कि ई इज़ एन इरेशनल नंबर और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितनी लेते हैं 2.71, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सपोज क्या है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 एंड डिफरेंट देन 1 एंड ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z इंटू y की पावर 1 अपॉन ln z प्लस 1 अपॉन ln x इंटू z की पावर 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln y। करते हैं डिस्कस। वैसे तो पहले वाले रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो, लॉग का बेस हर जगह ई है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा लॉग एक्स वाई जेड बेस ई इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड क्या जाएगा 1। क्या इसमें कोई इश्यू तो बताओ, ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि कुछ करें बस सिंपलीफाई। तो एक तो काम क्या कर सकते हैं, जो मिसिंग है उसको ले आओ। जैसे मिसिंग क्या है पहले वाले में 1/ln x नहीं, और बाकी तो ये है ही। इनटू अभी कंपनसेट भी करेंगे y की बार, इसमें क्या मिसिंग है 1/ln y, तो एक तो 1/ln x प्लस 1/ln y और प्लस 1 क्या ln z और लास्ट z की पावर अब ऐसा करने पे हम लोग को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, x की पावर 1 अपॉन ln x। अगर ln x ये है log x बेस e, तो 1 अपॉन log x बेस e को भी बेस चिन्ह से लिख सकते हैं ना ऊपर ले जाके, कितना log e बेस x। नहीं, ये तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस है। नहीं, 1 अपॉन log a बेस b इज इक्वल टू व्हाट log 1 अपॉन log b बेस है। तो हम लोग को पता है कि बेस चेंजिंग थ्योरम से ये चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना x की पावर 1/ln x आएगा, यानी 1 अपॉन log x बेस e आएगा, उसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या बनेगा log e बेस x। क्या बनेगा log e बेस x। ऐसे ही y की पावर log e बेस y और ऐसे ही z की पावर log e बेस z। तो आप देख सकते हो कि पहला वाला e बन गया, नहीं ये तो बताया था ना, सो सेम है ये दोनों, तो ये e बन गया, ये भी e और ये भी e, कितना बन गया e क्यूब। ऊपर वाला देख लो एक बार, ये तो हो गया ना a की पावर t, b की पावर t, c की पावर t, तो एक्चुअली क्या आएगा a b c की पावर t। तो a b c मतलब क्या हो गया x y z कितने के बराबर है 1, तो 1 की पावर t इज गोइंग टू बी व्हाट 1, तो 1 अपॉन और नीचे क्या आएगा e क्यूब, तो बेस e की पावर -3। If log 3 base 2, next question. If log 3 base 2 into log 4 base 3 into log 5 base 4 and so on till log n plus 1 base n is 10, then find n. तो मेरे ख्याल से इधर आएगा log 3 अपॉन log 2, बेस चेंजिंग से ही देख लो आप, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये सब चलता जाएगा करता जाएगा, तो ये एक्चुअली log 3 अपॉन log 2 कोई भी बेस कॉमन ले लो पकड़ दो, ठीक है ना, a मानना है b मानना है जो इच्छा हो। log 3 अपॉन log 2, log 4 अपॉन log 3, log 5 अपॉन log 4 सब बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पढ़ के आए होंगे उनको समझ में आएगा। log n प्लस 1 अपॉन log n, तो यहाँ से दिख रहा है log 3 कट जाएगा, log 4 कट जाएगा, log 5 कट जाएगा और log n भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका फर्स्ट ऊपर वाला बचेगा और इसका डिनोमिनेटर वाला। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से दोबारा से उसको क्या लिख सकते हो log n प्लस 1 बेस 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1023।
लिख लिया। प्रूव दैट प्रूव दैट 2 की पावर रूट अंडर log 3 base 2 प्रूव दैट 2 की पावर रूट अंडर log 3 base 2 इक्वल्स 3 की पावर रूट अंडर log 2 base 3। ठीक है मेरे ख्याल से, नहीं कि अपन जैसे जो बताया वो भी वही ठीक है, बाद में भी करोगे सिंप्लीफाई तो ऐसे ही करोगे। तो इसको जैसे a मान लिया इसने, तो 2 की पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यही तो आएगा ना। और 2 की पावर a को लिख लो 2 की पावर रूट a इंटू रूट a तो है तो पॉजिटिव ही ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको रूट a इंटू रूट a एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो ये क्या देगा 2 की पावर रूट a नहीं इक्वल टू कितना जाएगा 3 की पावर 1 बाई रूट a। तो हो गया मेरे ख्याल से। 2 की पावर रूट a लिखोगे तो क्या आएगा 2 की पावर रूट अंडर लॉग 3 बेस 2, देख लो एक बार ध्यान से। और 3 की पावर 1 अपॉन रूट a लिखोगे तो रूट अंडर लॉग 3 बेस 2 नीचे आएगा। और अभी बताया था कि लॉग 3 बेस 2 इज 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3, तो उसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो इधर की साइड क्या बन जाएगा वही 3 की पावर रूट अंडर लॉग 2 बेस 3। ठीक है मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक सवाल शीट में आ भी चुका है, बाकी फिर से करके देख लो एक बार। लेट n इक्वल्स log 12 base 3 upon log 12 base 3 upon log 3 base 36 minus log 4 base 3 upon log 3 base 108। क्या लिखा, लेट कैपिटल N इक्वल्स log 12 base 3 upon log 3 base 36 minus log 4 base 3 upon log 3 base 108। then पहला है N is co-prime with सिक्स। दूसरा है N is प्राइम नंबर। तीसरा है N is twin prime with 5 and last is N is a rational number which is not an integer। इस तरह के केसेस में ऑब्वियसली बात है वैल्यूज़ हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे। और सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए बेस्ट क्या है कि इनको स्मॉलेस्ट प्राइम्स में तोड़ो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहला वाला जो टर्म है log 12 base 3, इसको पहले तो 3 के हिसाब से देख लो पहले तो 3 इंटू 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log 4 base 3। अब log 3 base 36 जो नीचे उसको ऊपर ले जाके आप क्या लिख सकते हो log 36 base 3। तो log 36 base 3 में भी 36 के जैसे फैक्टर्स कर लो आप, तो 9 इंटू 4 आ जाएगा, नहीं तो 9 इंटू 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस log 4 base 3 माइनस फिर से एक आएगा log 4 base 3 और ये ऊपर जाएगा log 108 base 3, तो दैट इज 27 इंटू 4। 108 को क्या लिख सकते हो 27 इंटू 4। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 प्लस क्या आएगा log, ठीक है। अब चाहो तो log 4 base 3 को t मान लो आप, तो आप देख लो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और वो आ जाएगा t इंटू 3 प्लस टी, तो वो कितना आ जाएगा 3t और टी स्क्वायर दिस इज 2। तो ऑफ कोर्स हम लोग लेके ये क्या आ जाएगा आपका प्राइम नंबर। बाकी सब मेरे ख्याल से तो क्या है रॉन्ग। फाइंड द वैल्यू ऑफ
Find the value of log 168 base 54. Find the value of log 168 base 54 in terms of a and b. In terms of a and b, where log 12 base 7 is a, where log 12 base 7 is a and log 24 base 12 is b. एक तो log 12 बेस 7 दिया हुआ है और दूसरा log 24 बेस 12 दिया हुआ है, मतलब ये तो शायद log 2 बेस 12 टाइप का कुछ फील दे रहा है नहीं, और ज़्यादा सोचोगे तो log 3 बेस 2 में जा सकता है ये है ना। और ऊपर 168 के दो फैक्टर होंगे, जैसे 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 24, तो मेरे ख्याल से ये वाला तो शायद बैठ जाए क्या। जैसे ये वाले में अगर देखेंगे अपन 7 बेस में अगर ऊपर नीचे तोड़ दें एक बार, नहीं तो क्या आएगा, देखना पड़ेगा यार, बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर वाला कितना बताया अभी मैंने, 1 प्लस log 24 बेस 7, यही है ना शायद। तो log 24 बेस 7 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा देखना, log 12 बेस 7 इंटू log 24 बेस 12, हाँ वही जो बोला इस बच्चे ने। तो दिस इज log 24 बेस 7, तो यहाँ की तो जिम्मेदारी अपनी ख़त्म हो गई नहीं, नीचे 54 है तो 6 9 27 गुने 2, 27 गुने 2 है ना ये शायद, तो दो वाला तो मिल जाएगा, 27 के हिसाब से देखेंगे तो log 3 बेस 7 आएगा ही नहीं। इसको ऐसे तोड़ते हैं ना, 12 का कुछ लगाओ ना यार, 12 में नहीं बैठेगा क्या, ये बैठेगा नहीं, थोड़ा सा तो बैठेगा, नहीं थोड़ा भी नहीं बैठेगा। ये 54 का क्या आएगा, 6 इंटू 9, इसका ये बेस चेंज कर देगा, 3 बेस पे तोड़ देगा, 6 इंटू 9, तो एक तो 2 आएगा और 6 18, तो 3 इंटू 8, log 8 बेस 7 निकल जाएगा क्या, ये बताओ, ये हो गया तुम्हारा log 3 बेस 7, बोल, प्लस 2 log, ये कितना हो गया a, हाँ, और ये वाला हो गया तेरा log 3 बेस 7, सही बोलो ना, और प्लस 8 बार आएगा ना ये, तो 3 बार आएगा, 3 log, देख लो एक बार, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाओगे तो log 2 बेस 7 आएगा, समझ में आएगा। और ये किसके बराबर आएगा, ए बी माइनस ए आएगा, क्या कितना आएगा, ए बी माइनस ए, और ऐसे ही log 3 बेस 7 भी निकाल लो, बोलो log 3 बेस 7 निकालेंगे तो पहले वाले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 3a, चेक कर ले भाई, हाँ सही है, पक्का ना। अब देखना, इसको तो मैंने ये लिखा था, इसको भी हटा दो, ऐसे इधर से देख लो, 1 प्लस कितनी बात हुई थी, log 24 बेस 7, तो वो कितना आया था, ए बी, नीचे बोल,
अब तो निकल गया ना सारी वैल्यूज़, नहीं तो ये हो गया 27 गुने 2, तो 27 गुने 2 मतलब log 2/7 एक तो आएगा, ये क्या हो गया log 2/7, ठीक है ना, और 27 तो 3 टाइम्स बोल log 3/7 तो 9a ये आएगा, देख ले वो, तो ये कितना आएगा 1 + ab और नीचे 8a माइनस ये हो गया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ log 15/6 इज अल्फा and log 18/12 is beta, then find log 24/25 in terms of alpha and beta. 5 minus beta power plus minus प्लस क्रेडिट, ये 2 अल्फा की जगह क्या आएगा 2 बीटा की जगह 4 बीटा, यहाँ पे ऐसे, चलो देख लेते हैं क्या आता है, करते हैं डिस्कस। एक तो log 24/25 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 हो गया मतलब 64 मतलब, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो 5 ही होगा ना, स्क्वायर, ये तो 5 दिख रहा है 64 और 15/6 इसमें भी 365, बेस तो 6 रहेगा ही रहेगा, और उसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 30/2 लिख के, तो log 5/6 और log 2/6 आ जाएगा, ये पूरा 6 में टूट जाएगा, ठीक है। देखना log 18/6 अपॉन बोलो log 12/6, कौन सी चीज़, बेस चेंज, ठीक है ना। अब हम लोग बोलें कि दिस इज इक्वल टू बीटा, और ये 6 × 3 हो गया, तो कितना बन जाएगा, या इसको 36/2 लिख लो, कितना लिख सकते हैं 36/2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस log 2/6, जहाँ पे t कितना है log 2/6, सॉरी ये भी हो जाएगा 6 × 2, कितना हुआ 1 + t ना, ये ठीक, तो यहाँ से t निकल जाएगा, मतलब log 2/6 निकल जाएगा, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो व्हाट इज t 2 - बीटा अपॉन 1 + बीटा, दिस इज क्या log 2/6, सही यहाँ तक, आगे बढ़े, ये देखना 15/6 सॉरी 15/6, 15 को क्या लिख सकते हैं 30/2, क्या लिख सकते हैं 30/2, 30/2 मतलब कितना हो जाएगा, पहला वाला पकड़ रहे हैं log 15/6 वाला, ठीक है ना, 30/2, तो 6 × 5 लिख सकते हैं अपन उसको, नहीं तो कितना लिखें 1 माइनस log 6 × 5 था ना, हाँ 30/2,
एक मिनट, लेकिन ऊपर 30 को क्या लिखा था 6 इंटू 5, तो मेरे ख्याल से 1 प्लस लॉग और माइनस पक्का, ये लॉग 15/6 को लिखा है मैंने ऐसे, 30/2 लिखा, 30 के ऊपर 6 इंटू 5 कर दिया, तो log 6/6 1, log 5/6 और माइनस क्या आ जाएगा log 2/6। log 2/6 की वैल्यू ये पड़ी, तो यहाँ से मेरे ख्याल से log 5/6 भी आ ही गया, क्या बोलते हो। अब इसको पकड़ लो log 24/25 को, ऊपर नीचे 6 बेस पे तोड़ देते हैं, किस पे तोड़ देते हैं 6 बेस। ठीक है ना, तो अब ये 24 को क्या लिखोगे आप, हाँ 24 है ना, हाँ 1 माइनस 2 नहीं, और नीचे बोलो 2 टाइम्स log 5/6, बोल दो गलत है तो ठीक है सबके लिए। अब मेरे ख्याल से log 5/6 भी आ गया आपका, नहीं कहाँ पे, ठीक है, तो log 2/6 आ गया ना, यहाँ पे रख दो 2 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और log 5/6 भी यहाँ से निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसको भी यहाँ रख दो, आ जाएगा। लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, या हेडिंग लिखना लॉगरिथमिक इक्वेशन, अगर लिख लिया हो तो लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो बहुत सारे लॉगरिथमिक इक्वेशन भी सॉल्व करने को मिलेंगे, तो अपन करके देख रहे हैं। लिखना सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ लोग है क्या, पहले लेके x² और प्लस 7 की पावर log x/7, दैट इज एक्चुअली x -2। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप देखोगे तो 1 और -2, बट -2 मस्ट बी रिजेक्टेड, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। हले क्यों, क्योंकि log x/7 है, अगर log x/7 है तो यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकती, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज आल्सो 1। तो ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि लॉग में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, फिर बाद में सिली मिस्टेक करते रहेंगे, ज़िंदगी आगे बढ़। इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस बात है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी कि अगर x = 3 अगर सॉल्यूशन आएगा तो एक्चुअली नहीं आएगा, क्योंकि x = 3 पे इक्वेशन क्या है, नॉट डिफाइंड। ताले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस 2 9 - 2 की पावर x एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x - 3, और 9 - 2 की पावर x इज गोइंग टू बी, लॉग हटा दो, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आपको सॉल्व करना है तो लॉग तो हटाना पड़ेगा। तो यानी कि दो तरीके से आपको इक्वेशन डील करना चाहिए बार बार, या तो log a = log b बन जाए, या फिर log a = log मतलब c बन जाए, मतलब ताकि आप log को क्या कर सको, रिमूव। log a = log b बन गया तो a = b कर सकते हो, log a = c मिल गया तो भी हम लोग बोल रहे हैं कि a = लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में, और वहाँ से क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर
x माइनस 3, तो हाल 2 की पावर x को अगर t मानेंगे तो 9 माइनस टी इक्वल टू टी अपॉन 8, और यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो t की वैल्यू जाएगी 8 क्या, और t खुद क्या है 2 की पावर x, तो x एक्चुअली 3 आ रहा है, बट हम लोग को पहले से पता है कि x इक्वल टू 3 विल नॉट सेटिस्फाई, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। थर्ड आ गया, इसमें आप देख सकते हो कि log x माइनस 1 बेस 2 को t माना जा सकता है, जैसे log 4 है, बेस x माइनस 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हो 2 अपॉन, नहीं log x माइनस 1 बेस 2, इसमें पहले मैंने क्या किया कि 4 को 2 स्क्वायर लिख के 2 उतार दिया, और log 2 बेस x माइनस 1 को नीचे ले जाकर क्या लिख दिया 1 अपॉन log x माइनस 1 बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। सो आप देख सकते हो कि आपको सब्स्टिट्यूशन मिल गया क्या, log x माइनस 1 बेस 2 को t, तो अगर इसको t मानोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू 2 इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, मुझे लग रहा है t इक्वल टू, तो एक तो आ जाएगा कितना 1, और एक शायद क्या -2 आ रहा है क्या, तो t इक्वल टू 1 और क्या आ रहा है -2, एंड दैट इज इक्वल टू log, तो x माइनस 1 एक तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू मुझे लग रही है 3 एक तो, और एक 5 बाई, मेरे ख्याल से दोनों एक्सेप्टेबल होगा, नहीं फोर्थ आ गया। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो मेरे ख्याल से इसका मीनिंग जैसे यूजुअल लेते हैं ए स्क्वायर का वैसे है, ठीक है ना, दिस इज नॉट log एक्स स्क्वायर बेस 3, ध्यान रखें, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ये वैसे ही लिया जाएगा, जैसे ए स्क्वायर लिखते हैं ना a इंटू ए, तो अगर log स्क्वायर एक्स बेस 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा आपका log एक्स बेस 3 और इनटू कितना log एक्स बेस 3, इसका मीनिंग क्या होगा log एक्स बेस 3 इंटू log एक्स बेस 3। तो कभी भी ऐसा देखें कि log स्क्वायर एक्स बेस 3 या log क्यूब एक्स बेस 3, तो उसका मतलब ऐसे ही नॉर्मल लेंगे, ये नहीं कि log एक्स स्क्वायर बेस 3 लिख के गलत कर लिया। अच्छा ये आओ, ये आएगा 3 की पावर log एक्स बेस 3 इंटू कितना होएगा log एक्स बेस 3, और प्लस क्या है x की पावर ठीक है। अब ये हम लोग को दिख रहा है a की पावर m इंटू एन, तो अगर a की पावर m इंटू एन दिख रहा है तो मैं इसको a की पावर m की पावर n भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ 3 की पावर log x बेस 3 की पावर नहीं कितना log x बेस 3, तो a की पावर m इंटू एन है, तो a की पावर m की पावर क्या लिख सकते हैं n, और प्लस फिर से क्या आएगा आपका x की पावर log, अब हम लोग नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है
3 की पावर log x बेस 3, ये किसके बराबर हो गया? x। तो ये भी हो गया x की पावर log x बेस 3, और इसका आगे वाला भी क्या है? x की पावर log x बेस 3। तो यानी कि ये कितनी बार हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स log x की पावर log x बेस 3 इज दिस, तो x की पावर log x बेस 3 क्या आएगा? 81। इसके आगे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आप लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा वेरिएबल बेस की पावर वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है? x जो बेस है वो भी वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट भी क्या है? वेरिएबल। तो इन सच केसेस व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन टेक log ऑन बोथ साइड्स। जैसे अगर a इक्वल टू बी दिया हुआ है तो log a इक्वल टू log b भी लिख सकते हो ऑन द सेम बेस बोथ साइड्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आगे का रास्ता क्या जिससे जा सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों साइड क्या ले लो आप? log ऑन सम सुटेबल बेस। अब ऐसा नहीं कि सुटेबल बेस सर मैंने 1 करोड़ ले लिया, 2019 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो पहले जो नंबर्स है उसके हिसाब से आपको फील आएगा क्या है? 3। तो हम लोग बोले कि अगर दोनों साइड log लोगे तो log x की पावर log x बेस 3 इक्वल्स log 81, और बेस हम लोग को कायदे से कौन सा सिलेक्ट कर लेना चाहिए? 3। तो अब आप देख सकते हो कि जो पावर है, जो प्रॉपर्टी है log की, उसके हिसाब से नीचे उतर गया। अब ये अगर नीचे उतर गया तो आपको दिख रहा है कि ये फिर से 2 टर्म बन रहे हैं, किसके? log x बेस 3 और इनटू क्या बन रहा है? log x बेस 3। और राइट हैंड साइड देखो, तो अगर ये log x बेस 3 इंटू log x बेस 3 बन रहा है तो दैट इज log स्क्वायर x बेस 3 फिर से, एंड दैट इज इक्वल टू log 81 बेस 3। तो 81 बेस 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 4। दैट गिव्स यू log x बेस 3 एज प्लस माइनस 2, और x की जो वैल्यूज आएंगे एक तो 9 आएगा और एक क्या आएगा? 1/9। तो ये दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, 9 एज वेल एज 1। आगे 5 वाले का 1 एंड 6 वाले का 99 है -9/, 7 का नो सॉल्यूशन ऐसे।